हेलो बच्चों, वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इस चैप्टर का ये 8वां वीडियो है। इस वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल डोग्मा यानी प्रोटीन सिंथेसिस। सेंट्रल डोग्मा या प्रोटीन सिंथेसिस का ये पहला वीडियो है। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ेंगे। सेंट्रल डोग्मा या प्रोटीन सिंथेसिस किसे कहते हैं? डीएनए टेम्पलेट पर मैसेंजर आरएनए का बनना तथा मैसेंजर आरएनए की सहायता से प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड जो चेन है के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा या प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है हमारे बॉडी में, वो उसके लिए जो है पहले डीएनए क्या बनाता है? मैसेंजर आरएनए को बनाता है। मैसेंजर आरएनए सूचना लेके आता है कोशिका द्रव्य में, और उसके बाद जो है राइबोसोम में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? सेंट्रल डोग्मा या प्रोटीन सिंथेसिस कहलाती है। ये डीएनए और डीएनए से जो है क्या बनना? पहले मैसेंजर आरएनए का बनना, और मैसेंजर आरएनए के बाद जो है क्या बनना? प्रोटीन का बनना। ये क्या कहलाएगा? सेंट्रल डोग्मा या प्रोटीन सिंथेसिस कहलाएगा। सेंट्रल डोग्मा या प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो 2 भागों में संपन्न होती है। पहला भाग है अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा भाग है अनुवादन यानी ट्रांसलेशन। तो अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन और अनुवादन, ट्रांसलेशन, इन 2 चरणों में क्या होती है? सेंट्रल डोग्मा या प्रोटीन बनने की प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले देख लेते हैं अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन। जैसे मैंने अभी बताया कि डीएनए टेम्पलेट पर मैसेंजर आरएनए के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए टेम्पलेट क्या बनाता है? मैसेंजर आरएनए बनाता है, और ये क्रिया, ये प्रोसेस जो है क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहलाती है। डीएनए जो है प्रोटीन निर्माण को क्या करता है? नियंत्रित करता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम में होता है। ठीक है, और राइबोसोम कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, जो कि कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, जबकि डीएनए केंद्रक में उपस्थित होता है। डीएनए केंद्रक में कहाँ पे होता है? गुणसूत्रों पे होता है। डीएनए केंद्रक से बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए वह आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए द्वारा बनाया गया यह आरएनए 3-3 नाइट्रोजनी क्षारों के एक समूह यानी जिसको क्या कहते हैं? कोडोन कहते हैं, के रूप में सूचना लेकर केंद्रक से बाहर आता है, यानी कोशिका द्रव्य में आता है। इसलिए इस आरएनए को क्या कहते हैं? मैसेंजर आरएनए कहते हैं। यानी जो आरएनए जो है मैसेज लेके आता है, यानी संदेश लेके आता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए कहते हैं। अनुलेखन की क्रियाविधि। तो अनुलेखन की जो क्रियाविधि है वो 4 चरणों में पूरी होती है। इसके 4 स्टेप है। पहला स्टेप में क्या होता है? जो डीएनए की डबल हेलिक्स होती है, यानी द्विकुंडली होती है। जैसे तुमको पता है डीएनए जो है डबल हेलिक्स है। तो डीएनए की ये डबल हेलिक्स जो है क्या होती है? इस पे क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम जुड़ता है। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? डीएनए के जो डबल हेलिक्स है उनको खोलने का काम करता है। जैसे तुमको पता है कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या रहते हैं? बंधे हुए रहते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज जो है उन हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है? तोड़ता है। दूसरा जो प्रोसेस है या स्टेप है इसका, वो है डीएनए के दोनों रज्जुकों का खुलना। उसके बाद आरएनए श्रृंखला का निर्माण होता है, और लास्ट में जो है क्या हो जाता है? आरएनए श्रृंखला का जो निर्माण हो रहा था उसका
एंड हो जाता है या समापन हो जाता है। तो एक एक करके इन स्टेप्स को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डीएनए द्विकुंडली से आरएनए पॉलीमरेज का जुड़ना। डीएनए कुंडली में जिस स्थान से अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? प्रमोटर स्थल कहते हैं। तो जो डीएनए होता है, डीएनए का फिगर आपके माइंड में आ रहा होगा, डबल स्टैंड का होता है। डीएनए जो है बहुत लंबा होता है और ऐसा नहीं है कि पूरे डीएनए में जो है क्या होगा, अनुलेखन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी या ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। डीएनए के बीच में कहीं पे भी जो है अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन वो कहीं पे भी नहीं होता, बल्कि वो पहले से क्या होता है, निश्चित होता है कि इस स्थान से जो है क्या होना है, आरएनए को बनना है। तो जहाँ से जो है अनुलेखन की प्रक्रिया शुरू होनी है, यानी आरएनए बनना है, उस स्थल को क्या कहते हैं? प्रमोटर स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं उस स्थल को? प्रमोटर स्थल। यह स्थान जो है पहले ही क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। प्रमोटर स्थल पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो प्रमोटर स्थल है, प्रमोटर स्थल यानी जहां से जो है डीएनए की द्विकुंडली को खुलना है, ठीक है ना, वहां पे कौन आ जाता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाता है। जैसे पहले बताया गया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा? इस डीएनए की द्विकुंडली को खोलने का काम करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे एक फैक्टर आता है जिसका नाम है सिग्मा। ये सिग्मा फैक्टर भी यहाँ पे आ जाता है। तो सिग्मा फैक्टर जो है एक प्रकार का प्रोटीन है और ये जो है अनुलेखन की जो प्रोसेस है उसको प्रारंभ करवाता है। जैसे बच्चों कोई बड़ा फंक्शन होता है तो हम क्या बुलाते हैं? उसमें मुख्य अतिथि को बुलाते हैं और मुख्य अतिथि क्या करता है? रिबन काटता है। और रिबन काटने के बाद जो है वो प्रक्रिया हमारी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। वो फंक्शन शुरू हो जाता है, उसको शुरू करवा देते हैं। उसी प्रकार जो है अनुलेखन की प्रक्रिया में सिग्मा फैक्टर आता है मुख्य अतिथि के रूप में और अनुलेखन की प्रक्रिया को प्रारंभ करवा देता है। ये डीएनए है द्विकुंडलित और इसमें क्या होना है? इसमें होना है अनुलेखन की प्रक्रिया को प्रारंभ। इसमें जो है दो स्टैंड है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर है, जबकि दूसरा स्टैंड जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर है, ठीक है। इस डीएनए में जो 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला है, इसमें जो है सबसे पहले क्या आ गया? ये आ गया आरएनए पॉलीमरेज। ये उस स्थान पे आएगा जहां से अनुलेखन की प्रोसेस शुरू होनी है और इस स्थल को क्या कहते हैं? प्रमोटर स्थल कहते हैं। फिर जो है कौन आएगा? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर भी किसके साथ आएगा? आरएनए पॉलीमरेज के साथ आएगा और प्रोसेस को क्या करेगा? शुरू करवा देगा। कौन सी प्रोसेस? अनुलेखन की। और अनुलेखन की प्रोसेस में क्या होता है? आरएनए बनता है। डीएनए के दोनों रज्जुकों का खुलना। अब जैसा कि हमने पिछले स्टेप में देखा कि डीएनए पे कौन आ गया? डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर आ चुका है। तो आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से डीएनए के दोनों रज्जुक यानी दोनों स्टैंड जो है कहाँ पे से खुलना शुरू हो जाते हैं? प्रमोटर स्थल से खुलने शुरू हो जाते हैं। अब डीएनए पूरा नहीं खुलता है। डीएनए जहाँ पे जो है प्रमोटर स्थल है वहाँ से आगे खुलना शुरू होता है, प्रमोटर स्थल से खुलना शुरू होता है, ठीक है। तो दोनों स्टैंड वहाँ से क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें जो है एक होगा 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्टैंड, उसको कहते हैं नॉन कोडिंग स्टैंड या नॉन कोडिंग रज्जुक। 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला क्या कहलाएगा? नॉन कोडिंग स्टैंड कहलाएगा। जबकि 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो स्टैंड है वो क्या कहलाएगा? टेम्पलेट स्टैंड कहलाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना कि 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला जो है नॉन कोडिंग स्टैंड कहलाएगा और 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला क्या कहलाएगा?
टेम्पलेट स्टैंड कहलाएगा। जो मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है वो सिर्फ टेम्पलेट स्टैंड पर ही होता है। दोनों स्टैंड पे जो है आरएनए का निर्माण नहीं होता है। आरएनए का निर्माण किस पे होता है? 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला यानी टेम्पलेट स्टैंड पे होता है। दोनों पे क्यों नहीं होता? अगर दोनों पे मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है या आरएनए का निर्माण होता है तो आरएनए के दोनों स्टैंड जो हैं जुड़ जाएंगे और ये डबल स्टैंड वाला आरएनए हो जाएगा। जबकि प्रोटीन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? सिंगल स्टैंड वाला आरएनए चाहिए। इसलिए आरएनए केवल क्या बनता है? एक ही स्टैंड पर बनता है और वो उस स्टैंड को क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। और ये कौन सा वाला होता है? 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला। सिग्मा फैक्टर जैसे बताया था पिछले स्टेप में वहाँ पे आता है और सिग्मा फैक्टर क्या करवाता है? इस प्रोसेस को शुरू करवा देता है, यानी आरएनए बनने की प्रोसेस को शुरू करवा देता है। और जैसे ही ये आरएनए बनने की प्रोसेस को शुरू करवाता है तो ये सिग्मा फैक्टर जो है आरएनए पॉलीमरेज से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ये डीएनए जिसमें जो है अनुलेखन की प्रोसेस शुरू होनी है, इसके 2 स्टैंड, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम और दूसरा स्टैंड जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला क्या कहलाएगा? टेम्पलेट स्टैंड कहलाएगा। और इसी पे किसका निर्माण होना है? आरएनए का निर्माण होना है टेम्पलेट स्टैंड पे। दूसरा स्टैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला और इसको जो है क्या कहते हैं? नॉन कोडिंग स्टैंड भी कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज आया और आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया? आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर ने क्या किया? जैसे पहले स्टेप में बताया था, आरएनए पॉलीमरेज जो है श्रृंखला को खोलता है और सिग्मा फैक्टर क्या करता है? प्रोसेस को शुरू करवा देता है। आरएनए श्रृंखला का निर्माण। आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से डीएनए कुंडली जैसे जैसे खुलती है वैसे वैसे टेम्पलेट स्टैंड पर मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। जैसे पहले बताया कि आरएनए कहाँ बनेगा? टेम्पलेट स्टैंड पे बनेगा। तो जैसे जैसे वो खुलती रहती है वैसे वैसे उस पे क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए बनता है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि समापन बिंदु ना आ जाए। तो डीएनए पे एक बिंदु ऐसा होता है जहाँ पे जो है ये प्रोसेस जो है टर्मिनेट हो जाती है, यानी अनुलेखन की प्रोसेस क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है। उस बिंदु को क्या कहते हैं? समापन बिंदु कहते हैं। ये आरएनए बन रहा है, इसमें सिग्मा फैक्टर अलग हो चुका है, ये आरएनए बन रहा है। अगला जो स्टेप है वो है समापन का, यानी टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है? डीएनए के दूरस्थ बिंदु पर वह स्थान जहां पर अनुलेखन की क्रिया को समाप्त होना है, ठीक है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? समापन बिंदु कहते हैं। समापन बिंदु पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो पहले से उस पे है उसके साथ जो है एक फैक्टर आता है, ये भी प्रोटीन है, उसको बोलते हैं रो फैक्टर। रो फैक्टर जैसे ही वहां पे आता है तो जो अनुलेखन की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, समाप्त हो जाती है। डीएनए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, यानी डीएनए के जो स्टैंड जो हैं खुले हुए थे वो जो है पुनः क्या आ जाते हैं? अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। तथा जो बना हुआ मैसेंजर आरएनए है वो संदेश लेके कहाँ जाता है? कोशिका द्रव्य में आ जाता है। और ये संदेश किस रूप में होते हैं? कोड के रूप में होते हैं या कोडोन के रूप में होते हैं। और जैसे तुमको पहले बताया था कि कोडोन क्या है? 3 नाइट्रोजनी क्षारों का समूह होता है। तो ऐसे तीन नाइट्रोजनी क्षारों के बहुत सारे समूह जो है उस आरएनए पे होते हैं। ये वो डीएनए है जिसमें अनुलेखन हो रहा था और ये आरएनए बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है रो फैक्टर आ गया। रो फैक्टर क्या करेगा? इस प्रोसेस को यहीं पे टर्मिनेट कर देगा। इस तरीके से आरएनए बना। आरएनए यहाँ से अलग होके कहाँ आ जाता है? कोशिका द्रव्य में आ जाता है।